वैसे तो आज स्कूल की छुट्टी है, पर फिर भी बेटा स्कूल गया था क्योंकि 2 घंटे के लिए कोई रिहर्सल थी उसकी। तो स्कूल से आते ही हम दोनों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे कि क्या करके आया क्या नहीं करके आया। और जैन साहब जब घर पे होते ना तो दोनों बाप बेटों की एक अलग ही बहस चलती है। मुझे समझ नहीं आता ये सिर्फ हमारे घर होता है कि सबके घर में होता है कि जब मैं और तरन रहते तब तो शांति से रहते, लेकिन जब ये 2 बाप बेटे रहते हैं अचानक तो लड़ने लग जाएंगे, अचानक दोनों एक हो जाएंगे मेरे खिलाफ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एनीवेज वो आया और उसने कहा मम्मा मेरे लिए ओट्स बना दो, और फटाफट फ्रेश होके आया और अपने ठंडे हाथ मुझे लगाने लगा। और फिर मैंने कहा जा अपने पापा को लगा। पापा ने तो कोई भाव दिया नहीं, तो फिर घूम फिर के मम्मी के पास ही आ गया। तो यहाँ जब तक उसके ओट्स बन रहे थे हम खूब गपशप लड़ा रहे थे कि आज किसने क्या की, प्रैक्टिस सही की नहीं की, सारी बातें बता रहा था। और देखो बदमाशी देखो उसकी आंखों में, बड़ा छेड़ रहा था मुझे। बस फिर मैंने कहा कि चलो अब उसका नाश्ता हो गया है, अब हम रिलैक्स करते हैं तसल्ली से। अब मेरे पास 2 घंटे हैं, आराम भी कर सकती हूँ और खाना भी बना सकती हूँ। तो फिर मैं गई अपने कमरे में। मैंने सोचा क्यों ना आज एक फ़ेस पैक लगा लिया जाए डिटैन करने के लिए, क्योंकि ना इवन दो विंटर्स हैं, हम बाहर धूप इतनी कड़क नहीं है, ठंड है, पर फिर भी फेस पे टैन तो आ ही जाता है। तो मैंने कहा चलो फ्री हैं तो काम कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना डिटैन फेस मास्क लगा ही लिया। और मैंने सोचा जैन साहब को भी बोलूँ कि आज आप भी लगा लो थोड़ा सा। पहले तो नखरे करते रहे, लेकिन सच बताऊँ जैन साहब को ये सब चीज़ें करवानी ना बहुत शौक है। मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, फेशियल कर दो, मेरा ये क्लीन अप कर दो, मेरे पेडिक्योर मैनिक्योर कर दो। और फिर चिल्ला रहे अरे ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है। मैंने कहा शांत रहो बाबा, लगाने दो। मुझे भी एक पल के लिए ठंडा लगा था। और फिर बोलने लगे इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोई फ्रूट की खा लूँ क्या? इतना परेशान करते ना क्या बताऊँ। फिर हम दोनों खीरा लगाए और लेट गए थोड़ी देर। फिर फाइनली जब मेरा फेस मास्क सूख गया तो मैंने वॉश करके इसे साफ़ कर लिया था और मैं हो गई रेडी। फिर हमने सोचा क्यों ना एक चक्कर सोसाइटी में मारा जाए, धूप के मज़े ले लिए जाए। तो यहाँ पे इतने सारे तरह तरह के पौधे लगे हैं। ये देखिए मिनी ऑरेंजेस भी लगे हैं और ये बॉन्साई। तो हमारे सोसाइटी में एक आंटी है और अंकल है जो बहुत शौकीन है इस चीज़ के। वो बहुत सुंदर सुंदर पौधे तो बनाते ही हैं, पर साथ में गमले भी उनके बनाते हैं। ये देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए हमारे सोसाइटी के पीछे वाला पार्क, इतना बड़ा पार्क है और यहाँ पे हम लोग कई बार जाते हैं। ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर सुंदर है ना पौधे, यहाँ पे मज़ा ही आ गया। और टमाटर देख के तो दिल खुश हो गया। मेरे घर में जो टमाटर है ना वो भी बहुत ही छोटी है। फिर मैंने भैया से परमिशन लिया कि भैया 2 टमाटर तोड़ लूँगा प्लीज़, कच्चे टमाटर की चटनी बनानी हो। हंसने लगे कि हाँ हाँ ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस फिर घूम फिर के पूरा द्वारका देख के हम घर आ गए। जैन साहब तो चले गए थे रूम में आराम करने, थक जाते हैं ना बेचारे इतना सारा काम किया। और मैं यहाँ बना रही हूँ आज हल्दी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हल्दी को धो लेंगे, ऊपर का छिलका उतार लेंगे, अच्छे से उसे वाइप ड्राई कर लेंगे और मोटे वाले ग्रेटर की साइड से ना हम इसे बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। सो जब यूज़ करना हो ना तभी आप ग्रेट कीजिए, वरना नहीं काली पड़ जाती है। हल्दी की सब्ज़ी ना बहुत गर्म करती है, लेकिन मारवाड़ में इसे खूब खाया जाता है। तो ये ज़्यादा गर्म ना करे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। होती तो बहुत फ़ायदेमंद है पर गर्मी भी कर देगी, इसलिए इसे बनाया जाता है ढेर सारे घी में ताकि डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाए। और घी तो आपको पता ही है ठंड में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद घी है। तो घी में मैंने तेज पत्ता जीरा डाला है, अब चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं। और फिर ये हमारी हल्दी थी ना जो हमने ग्रेट की थी, वो डाल के इसे अच्छे से धीमी आंच पे भूनते जाइए, धीरे धीरे भूनते जाइए। और हाँ, घी डालने में ना बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा इस सब्ज़ी को बनाने में। पूरा घी पी चुकी अगर आप देख रहे हैं हल्दी। तो अब इस टाइम पे ना गैस की आंच धीमी करके मैं फेटा हुआ दही डाल रही हूँ। दही कोशिश कीजिएगा रूम टेम्परेचर पे रख दें आप 1-2 घंटे पहले और फिर यूज़ करें, नहीं तो फटने का डर रहता है। तो दही अच्छे से मिक्स होते ही मैंने इसमें डाले उबली हुई मटर और ढेर सारे काजू, आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। मसालों में मैंने डाला है हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सॉरी हल्दी नहीं डाली, नमक डाला है, लाल मिर्च डाला है, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब इन्हें बढ़िया से मिक्स करके ना धीमी आंच पे कुक कीजिए। धीरे धीरे जो हमने घी डाला था ना, आप देखेंगे कि सब्ज़ी ना पूरा घी छोड़ने लग जाएगी और वो पूरा घी ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और इसे आप है ना आराम से 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं बना रही हूँ सलाद। सो पत्ता गोभी को बिल्कुल पतली पतली नूडल्स के लिए जैसे काटते ना वैसे काट लीजिए। पत्ता गोभी है, मैंने गाजर को घस ली है, टमाटर है, खूब सारा धनिया है, थोड़ा सा खीरा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक, साथ में डालूंगी नींबू, बस। और कोई मसाले नहीं, ना ही कोई मिर्च, नथिंग। और पर इसका स्वाद पता है कैसे आएगा? इस तरीके से हाथों से क्रश करके, कई रुसी तो बोलते हैं तमिल में, माने हाथों का स्वाद, वो जो हाथों की गर्मी का एक स्वाद होता है ना, वो एक अलग ही होता है। यहाँ पे अब हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी। सो 1 कप पानी को मैंने गर्म किया है। अच्छे से जब पानी उबल जाए तो मैंने 1 कप बाजरा डाल के गैस बंद कर दी। अब इसे चम्मच की हेल्प से मिक्स किया और ढक्कन लगा के 10 मिनट छोड़ दीजिए और फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, हाथों से आप इसका आटा लगा लीजिए। आप इसमें और आटा ले सकते हैं, सूखा आटा, क्योंकि अगर आपको कम लगती है क्वांटिटी तो दैट्स ओके। पानी हमने उबलता हुआ डाला, वो बहुत है। अब इसे अच्छे से गूंद लेंगे। सो इसका आटा टाइट नहीं होना चाहिए पर बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आटा अच्छे से गूंद लेंगे, मैं इसका एक छोटा सा पेड़ा लूँगी और रोटी बेल लूँगी। जब आप इस तरीके से आटा लगाते हैं ना, तो बाजरे की रोटी आप बहुत इजीली बेल सकते हो, वरना ना बेल नहीं सकते, हाथों से ना पोना पड़ता है। मतलब मारवाड़ी में तो ऐसे ही बोलते हैं, हाथों में नहीं बाजरे की रोटी पोल है। तो मैं हाथों से इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस तरीके से बेल लेती हूँ। अब आप चाहें तो बेली हुई के किनारे अच्छे से क्लीन करके सेक लें, या फिर आप एक प्लेट की हेल्प से उसे कट करके अच्छे से शेप भी दे सकते हैं। तवे पे दोनों तरफ अच्छे से आपको इसे सेकना है और फिर गैस पे डालेंगे। जब भी आप बाजरे की रोटी तवे पे डालो ना, तो जो ऊपर का साइड है उस पर ना थोड़ा सा पानी लगा के स्प्रेड कीजिए ताकि वो सूखे नहीं। बाजरे की रोटी बनते ही लगाइए उस पर ढेर सारा घी, कंजूसी बिल्कुल नहीं। और टाइम हो गया सर्व करने का। हमारी थाली, बाजरे की रोटी, सलाद, हल्दी की सब्ज़ी, हल्दी मटर की सब्ज़ी तो इज़ लव। आप बनाएंगे ना तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे इसे खा के। बेहद सिंपल रेसिपी है पर सुपर हेल्दी है। तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खाइए। आप इजीली इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से भून के घी में बनाइए तो अच्छे से सही से टिक जाती है। ये देखिए, ये मैंने ना छोटी सी प्लेट से कट करके शेप दिया है बाजरे की रोटी को। और अब मैं लगा रही हूँ मेरे हस्बैंड की थाली। सो उनको ना गुड़ मीठा खाने का बहुत शौक है। तो जैसे ही बाजरे की रोटी रेडी, उस पर मैं डालूंगी शक्कर, यानी गुड़ का पाउडर या शक्कर जो हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं। और फिर दोबारा से शक्कर के ऊपर डालेंगे ढेर सारा घी। और उनकी बाजरे की रोटी के ऊपर घी तो रखा ही है, साथ में जाएगी एक गर्मा गर्म हल्दी की सब्ज़ी, और मैं सर्व करूँगी साथ में सैलेड। और तैयार है हमारी थाली, और हम लोग सब अब मिल के इंजॉय करने वाले हैं हमारा खाना। जैन साहब को तो और कुछ दो ना दो, मीठा दे दो, वो तो वैसे ही फिदा हो जाएंगे। अरे वाह क्या बनाया है, क्या बनाया है। बाजरे का तो टेस्ट आए ना आए, बस गुड़ खा के पागल हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह। हल्दी की सब्ज़ी ना हमारे बहुत दिल के पास है यार। बहुत मतलब देसी खाना खा के जो हमें आनंद और तृप्त मिलता है ना, वो कोई और खाना खा के कभी नहीं मिलता। सहमत है ना आप लोग मेरी बातों से? तो ज़रूर मुझे बताना ये चीज़, तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे आके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और हाँ, हमें लाइक और फॉलो करें।